हेलो दोस्तों, कोशिक ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। हमारा मिशन वही 100 में से 100 को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ये चौथा एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। चौथा चैप्टर जो कि नया चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको पहला चैप्टर जो है जिसका नाम था वास्तविक संख्या, दूसरा चैप्टर है बहुपद और तीसरा चैप्टर था दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो वो तीनों चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। उन सब का क्लास आपको लगभग 34 क्लास मिला है, 34 क्लास बनाया हुआ है आपका, और हर एक चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर। अगर आप उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो जा कर के चैनल को चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए सबका अलग अलग बना हुआ है प्लेलिस्ट नाम दे करके। जैसे पहला है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या का आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। दूसरा है बहुपद, तो बहुपद का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। और तीसरा है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, तो उसका भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो हम तीनों का प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें आप जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब बाकी अभी तक अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसको जा करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, 3 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, तो उन तीनों को आप जा करके जरूर पढ़ें। तो देखिए द्विघात समीकरण, तो इससे दूसरा चैप्टर था एक द्विघात बहुपद का चैप्टर था एक दूसरा, जिसमें कि हम आपको बताए थे द्विघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद वो होता है जिसके चर का घात जो है 2 होना चाहिए, वो होता है द्विघात बहुपद। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम लिखते हैं x² प्लस 3x प्लस 5, तो ये आपका है द्विघात बहुपद। क्या है ये? द्विघात बहुपद, मतलब जिसके चर का घात कम से कम 2 होना चाहिए, वो द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, और ये चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण नाम से। ठीक है, तो हम इससे पहले भी आपको बताए थे कि बहुपद के बराबर में अगर हम 0 दे देंगे तो वो समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए यही एग्जांपल लिखे हैं x² प्लस 3x प्लस 5, तो ये तो द्विघात बहुपद है। अगर इसको हम समीकरण बनाना चाहें तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ x² प्लस 3x प्लस 5 के बराबर में 0 लगा देना है, तो ये आपका बन जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, ये आपका बन जाएगा द्विघात समीकरण। जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखते हैं x² प्लस 3, ये भी द्विघात बहुपद है क्योंकि चर का घात कम से कम 2 है। ठीक है, चर का घात कम से कम 2 होना चाहिए तभी बनेगा वो द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण। ठीक है, तो देखिए चर का घात 2 है यहाँ पर x² प्लस 3, तो चर का घात 2 है, तो ये हो गया द्विघात बहुपद। ये अभी ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, अगर हम इसी के बराबर में x² प्लस 3 के बराबर में 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो आप समझ गए द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है। एक चीज़ और समझिए कि x² मान के चलिए 3x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, ये भी आपका है द्विघात समीकरण। मतलब जिसके बराबर में 0 लगा देंगे, द्विघात बहुपद के बराबर में 0 लगा देंगे तो वो आपका होता है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट मतलब इसका मानक रूप होता है। अगर इसको फॉर्मूला में लिखेगा तो यहाँ पर होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये आपको काम आएगा आगे चल के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस समीकरण में a बराबर कितना है आपका ax², तो x² का गुणांक क्या है? 3 है। यहाँ पर x² का गुणांक 3 है, तो a के बदले में क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा a के बराबर में। b बराबर क्या है, x का गुणांक क्या है इसमें देखिए 5 है, तो b बराबर 5 हो गया आपका। ठीक है, c बराबर 6 है, c बराबर 6, c तो अचर पद है ना, तो ये आपको आगे काम आएगा। ठीक है, तो इतना चीज़ आप समझ गए कि द्विघात बहुपद क्या होता है और द्विघात समीकरण क्या होता है। तो चलिए अब हम
थोड़ा बताते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए कि द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद क्या है, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास अगर आप नहीं देखें बहुपद वाला, उसको देखिएगा तो ये आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें पहला पढ़ने के लिए है द्विघात समीकरण की जांच करना। मतलब यह पता करना कि कोई आपको दे देगा द्विघात समीकरण लिख करके और बोलेगा कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, द्विघात समीकरण की जांच करना। पहला चीज़ इसमें ये पढ़ना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ax² + bx + c = 0 है। ठीक है, तो इसका एक कंडीशन होता है, ये जो फार्मूला लिखे हम ax² + bx + c = 0, तो ये तो द्विघात समीकरण का एक रूप है, मतलब मानक रूप है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो बोलिए आप। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर a के बराबर में 0 दे देंगे, a के पास में अगर 0 दे देंगे मतलब a के बदले में, तब ये क्या हो जाएगा, एक बार देखते हैं इसको। देखिए अगर a बराबर 0 दे दे तब क्या होगा, देखिए तो अगर a बराबर 0 दे देंगे तो ये हो जाएगा 0 या गुने x² + bx + c = 0। तब ये हो जाएगा, देखिए 0 में x² को गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये ख़त्म। तब ये हो जाएगा bx + c = 0। तब ये द्विघात बहुपद समीकरण नहीं कहलाएगा, क्योंकि कम से कम चर का घात 2 होना चाहिए। यहाँ पर चर का घात 1 है, x पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ आपका। तो अगर ये फॉर्मूला हम लिखेंगे ये वाला, तो यहाँ पर कंडीशन लिखना पड़ेगा कि जहाँ, यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिएगा, जहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए तभी वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो इतना चीज़ आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है पहला चीज़ द्विघात समीकरण की जांच करना, मतलब ये पता करना कि द्विघात समीकरण है कि ये नहीं है। ठीक है, तो उसको चेक करना है। ठीक है, तो वो बताएंगे आगे। उसके बाद है दूसरे नंबर में पढ़ने के लिए आपको द्विघात समीकरण को हल करना। ठीक है, हल करना। ठीक है, तो हल करने का 3 विधि है। पहला विधि है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि जो कि बहुपद वाले चैप्टर में हम आपको बता भी दिए थे गुणनखंड विधि कैसे सॉल्व करते हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है, और 9th क्लास में भी पढ़ने के लिए गुणनखंड विधि बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो पहला है गुणनखंड विधि। दूसरा आपका है पूर्ण वर्ग विधि। क्या है, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, तीसरा है आपका है द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं श्री धाराचार्य, चार्य सूत्र। द्विघात सूत्र को ही बोलते हैं श्री धाराचार्य सूत्र। ठीक है, तो ये द्विघात सूत्र क्या होता है, पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है, गुणनखंड विधि तो आपको पता ही होगा, ये तो द्विघात बहुपद चैप्टर में ही पढ़ा दिए थे। तो ये आगे ज़रूरत पड़ेगा तो हम फिर से बताएंगे, पूर्ण वर्ग विधि बताएंगे। ठीक है, ये नहीं पढ़ाएं आपको। और द्विघात सूत्र भी बताएंगे आगे, अभी पढ़ने के लिए नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज 4.1 मतलब 4.1 जो है उसमें इस फॉर्मूले का यूज अभी नहीं है, तो बाद में बताएंगे। ठीक है, और देखिए ये तो हो गया 3 टाइप से आप द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। पहला विधि है गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा है द्विघात सूत्र, जिसको श्री धाराचार्य सूत्र भी बोला जाता है। ठीक है, और एक होता है आपको पढ़ने के लिए है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। ठीक है, प्रकृति पढ़ना है। ठीक है, जैसे होता है इसमें a बराबर 0,
या ए 0 के बराबर या बराबर नहीं होता, इस टाइप से कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको आगे पढ़ने के लिए है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको पढ़ने के लिए इस चैप्टर के अंतर्गत। तो चलिए आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी ये तो समझ ही गए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये सब आप समझ गए। चलिए एक एग्जांपल और आपको बता देते हैं। मान के चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, बराबर 0। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए हम इतना बता रहे हैं। तो देखिए अब आप बोलिएगा इसमें कि बी एक्स है ही नहीं, तो देखिए क्या क्या है इसमें। एक जगह पर क्या हो जाएगा, एक जगह पर आपका हो जाएगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ में एक गुना में रहता है। मैथ में जिसका कोई नहीं उसका एक होता है, जोड़ घटाओ गुना भागा सब में एक रहता है साथ में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ए के मान 1 हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा, बी है ही नहीं तो बी का मान 0 हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा 5, ठीक है। क्योंकि ये 5 अचर पद है। यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो बी एक्स वो होता है जो एक्स का गुणांक होता है, तो इसमें एक्स तो है ही नहीं, तो एक्स का गुणांक नहीं है तो इसका मतलब 0 है, बी बराबर 0 सी बराबर 5, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। ये द्विघात समीकरण है क्योंकि चर का घात 2 है, इसमें देखिए एक्स का घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। अब मान के चलिए यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0, ये भी है द्विघात समीकरण, ये भी है, ठीक है। क्योंकि चर का घात कम से कम 2 है। इसमें देखिए सी गायब है, मतलब अचर पद नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर आपका 0, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिएगा, इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बाकी हम अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 4.1, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को रोक करके फिर नोट करिए और फिर आगे देखिए, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं। अब एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। और देखिए आप लोग जो है जितना सवाल हम बताते हैं उसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा जितनी बार, तभी आपको एग्ज़ाम में सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। वैसे करने से आप जो चाहिएगा कि एक बार देख लिए वीडियो या बना लिए एक बार सवाल और फिर एग्ज़ाम में बना देंगे, तो वो संभव नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तभी बनेगा, ठीक है। ये वाला बुक है, देखिए ये वाला बुक खरीद लीजिए, हम भी खरीद लिए हैं आजकल, तो इसी से आपको पढ़ना है, ठीक है। और एग्ज़ाम में इसी बुक से सवाल आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आज प्रश्नावली 4.1, ठीक है ना, स्टार्ट होगा। तो देखिए पहले नंबर में बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, मतलब कुछ समीकरण दिया गया है, बोल रहा है कि जांच करने के लिए कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखिए एक नंबर में बोल रहा है कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले नंबर में सवाल दिया हुआ है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसमें चेक करना है आपको कि द्विघात समीकरण है या नहीं है ये, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी की जगह पर ये देखिए इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से भी लिखते हैं सूत्र को, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये मत समझिएगा कि ये सही है ये गलत है, दोनों सही है, ठीक है। सिर्फ आप लिख सकते हैं, इसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको आप इस साइड भी लिख सकते हैं जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सवाल है। तो ये देखिए ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए के जगह पर x, बी के जगह पर 1, तो 2ab
प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ गए आप, इस बराबर है बीच में, तो ये बराबर आप यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है। अब इस 2 से गुना होगा इस दोनों में, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 गुने x, तो 2x माइनस 3 गुने 2 6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुने एक्स, तो 2x गुने 1 तो 2x ही होगा, तो 2x जोड़ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बराबर 2x माइनस 6, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पर 2x बराबर के इस साइड और इस साइड अगर चिन्ह सेम रहेगा, कहने का मतलब है कि देखिए ये 2x भी प्लस में है और ये 2x भी प्लस में है, इसके आगे में कुछ नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये प्लस में है ऑलरेडी, ठीक है। और जिसके आगे में माइनस लगा हुआ रहता है वही सिर्फ माइनस में होता है। बाकी मान के चलिए हम यहाँ पर 5 लिखेंगे तो ये ऑलरेडी प्लस में है, ये समझा जाता है, ठीक है। अगर हम 6 लिखेंगे -6 तब ये माइनस में होगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी प्लस में है 2x, ठीक है। तो देखिए बराबर के इस साइड और इस साइड अगर सेम डिजिट या सेम कोई चर रहेगा, मान के चलिए x ही रहता है, यहाँ पर भी रहता x और यहाँ पर भी रहता x, तो भी ये कट जाता है क्योंकि दोनों सेम है, 2x दोनों तो सेम है, चिन्ह भी सेम है, देखिए प्लस ये भी है प्लस ये भी है, तो ये दोनों को काट सकते हैं आप बराबर के इस साइड, ठीक है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये देखिए प्लस का 1, 6 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो 6 माइनस में है बराबर के इस साइड में, अगर इस साइड में लाएंगे तो 6 प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 6 बराबर में कुछ नहीं तो 0 दे दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 1 7 बराबर 0, ठीक है। तो ये आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो पहले नंबर का आपको चेक हो गया। अब देखिए दूसरे नंबर में सवाल क्या दिया हुआ है, दूसरे नंबर का यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर का यहीं पर बता देते हैं, वहाँ पर तीसरे का बताएंगे। तो दूसरे नंबर में सवाल है आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x को रहने दीजिए, ये देखिए -2 या गुने 3, तो -2 या गुने 3 तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6, ठीक है। ये देखिए माइनस गुने माइनस प्लस होता है, हम पहले वाले क्लास से ही बताते आ रहे ये सब कुछ, तो आप पूरा वीडियो अगर देखिएगा, मेरा मतलब पूरा क्लास जितना हम पढ़ाए हैं, तो आपको ये माइनस प्लस में कहीं दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देखिए -2 माइनस एक्स, तो ये माइनस गुने माइनस तो प्लस, 2 गुने एक्स तो 2x, तो प्लस का ये 2x हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सीधा करके लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है -2x, यहाँ पर है +2x, तो इसको मत काट दीजिएगा बराबर के इस साइड बराबर के इस साइड, चिन्ह भी सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर रहता +2x, यहाँ पर भी रहता +2x, तब काट देते दोनों को, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स वाले की जगह पर एक्स वाले को ले आइए, तो ये है प्लस में 2x बराबर किस साइड में, बराबर किस साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। और ये देखिए 6 बराबर के इस साइड में माइनस में है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 6 बराबर 0, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, तो ये आपका हो जाएगा 2 4x माइनस का 4x प्लस में 6 बराबर 0। तो देखिए ये भी द्विघात समीकरण है क्योंकि हम आपको बोले हैं कि जिसके चर का घात कम से कम 2 रहना चाहिए। तो देखिए इसमें चर का घात 2 है ना, x का घात 2 है ना, तो ये भी द्विघात समीकरण है। इसमें भी देखिए चर का घात 2 है ना, तो चर का घात 2 है एक्स स्क्वायर। बाकी आप देखिए वैसे हम आपको बताए थे कि क्या होता है इसका सूत्र, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है, ये होता है। तो ये होता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ax स्क्वायर, तो ax तो है अब प्लस bx, तो bx नहीं है इसमें, मतलब bx नहीं है, b की जगह पर 0 है, इसमें b की जगह पर 0 है, सिर्फ c है, तो भी द्विघात समीकरण है क्योंकि चर का घात 2 है। बाकी इधर 3 टर्म मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ चर का घात देखना है कि 2 है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी चर का घात 2 है, एक्स स्क्वायर है ना, तो ये भी द्विघात समीकरण आपका है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द्विघात
समीकरण है, ठीक है ना। तो देखिए आगे तीसरे नंबर का सवाल बताते हैं। देखिए तीसरे नंबर में क्या कहता है। तीसरे नंबर में सवाल है आपका x - 2 इंटू x + 1 बराबर x - 1 इंटू x + 3, x प्लस का 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x गुने x तो x² अब प्लस इस x से गुना किया इस x में, फिर इस x से गुना करेंगे 1 में तो 1 गुने x तो x ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है -2, यहाँ पर है +x तो ये माइनस हो जाएगा 2 या गुने x। पहले इस x से गुना कर दिए दोनों में, जब गुना कर किया हुआ हो जाएगा आपको दोनों को लिख दीजिएगा, फिर इससे स्टार्ट करेंगे जो दूसरा वाला है। तो -2 से गुना करेंगे x में तो -2x हो जाएगा आपका, फिर -2 से गुना करेंगे +1 में तो -2 होगा, ठीक है। बराबर इस x से गुना करेंगे इस x में तो क्या हो जाएगा x², फिर इस x से गुना करेंगे 3 में तो ये आपका हो जाएगा +3x। अब देखिए -1 से गुना करेंगे दोनों में तो -1 गुना x तो -x, अब -1 गुना +3 तो -3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए x² और x² दोनों ये बराबर की इस साइड है, ये भी बराबर की इस साइड है, दोनों प्लस में है तो इसको काट दीजिए, हम आपको बोलेंगे काट दीजिए, ठीक है। और है कुछ यहाँ पर x माइनस में है, ये प्लस में नहीं कटेगा। देखिए इसको थोड़ा सीधा करके लिखते हैं आप, x वाले को एक जगह कर लीजिए। तो देखिए -2x और प्लस का x, अगर इन दोनों को करेंगे कैलकुलेशन तो माइनस के 2x में से अगर प्लस का x जाएगा तो ये बचेगा माइनस का x, ठीक है। माइनस का x माइनस का 2 है, ये रहने दीजिए। ये देखिए बराबर की इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, ये माइनस का कितना है माइनस का x है, इस साइड लाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा, ये माइनस का 3 है, इस साइड लाएंगे तो प्लस का 3 बराबर 0। आप चाहे तो इसका कैलकुलेशन यहीं करके फिर लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा देखिए माइनस का 2 और प्लस का 3, ये दोनों मिला करके हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का x, माइनस का 3x प्लस का x तो ये मिला करके हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है, बराबर 0। अगर इसको थोड़ा सीधा कीजिएगा, सीधा क्या कीजिएगा, इसको ऐसा लिख दीजिए -x - 2x। अच्छा ये -x है तो इसी में मिला देना चाहिए था ना। देखिए -x, ये भी x है, ये भी x है, तो ये हो जाएगा -x और -2x तो ये हो जाएगा -3x प्लस का 1 बराबर 0। ये आपका आ गया। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्या नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इसको बस कुछ नहीं करना, माइनस प्लस दे करके सॉल्व करना है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, मान के चलिए यहाँ पर है 5x प्लस 2x, तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में 4x है। तो इसका कहने का मतलब है कि 5 पीस x, थोड़ा समझिए इस चीज़ को, इसका कहने का मतलब है कि 5 पीस x है, थोड़ा समझाने के लिए बता रहे हैं। ये देखिए 2x है तो कहने का मतलब है कि 2 पीस x है। ये छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा समझ लीजिए। 5 पीस x मतलब 5x कहने का मतलब है कि 5 गो x है, ठीक है। 2 पीस x, 2x कहने का मतलब है कि 2 गो x है, ठीक है। तो 5 गो x और 2 गो x मिला करके कितना हो जाएगा, 5 गो x और 2 गो x दोनों को मिला देंगे तो 5 2 7 गो x हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिएगा, ठीक है। और देखिए अगर यहाँ पर हम लिखते हैं 3x प्लस 4x², तो आप इसको ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं 4 3 7 7, आप क्या लिखेगा x² लिखेगा कि x लिखेगा।
तो इसको आप ऐसे जोड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ ये ऐसे ही रह जाएगा, इसको जोड़ नहीं सकते आप, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको देखना है कि पावर क्या है, मतलब अगर सेम पावर रहेगा तभी जुटेगा। यहाँ देखिए x का पावर 1 है, यहाँ पर x का पावर 2 है, तो ये दोनों जुटेगा कभी नहीं। यहाँ पर देखिए x का पावर 1 है, यहाँ पर भी x का पावर 1 है, इसीलिए ये दोनों जुट गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर वाले के साथ में ही जुटेगा, अगर x क्यूब है तो x क्यूब वाले के साथ में ही जुटेगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहने दीजिए, 3 तक करवा दिए हैं, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो आप वीडियो को रोक करके फिर लिख लीजिए और फिर वीडियो को चलाइएगा, ठीक है। तो बाकी आज के क्लास में इतना ही। आगे वाले क्लास में इसमें 8 सवाल है टोटल चेक करने के लिए, आप चाहे तो इसको चेक करके आ सकते हैं घर से, वो आपके लिए होमवर्क है, तो उसको चेक कीजिएगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक है। अब बाकी इसमें 5 सवाल और बच गया, 8 गो चेक करने के लिए, तो जिसमें से कि 3 गो करवा दिए हैं, 5 गो बच गया है। उसके बाद 2-3 है कि सवाल को पढ़ करके द्विघात समीकरण कैसे बनाया जाता है, वो चीज़ आपको सीखना ज़रूरी है, तभी आगे सवाल बनेगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जाकर के अभी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी बताइए और उसको बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, चाहे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अगले वाले क्लास में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।